करने के लिए। और देखिए, एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे, जहां कहा यह जा रहा है इस समय दुनिया के कई देश जंग में उलझे हुए हैं। अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान सबसे ताजा उदाहरण है। रूस यूक्रेन के बीच 2022 से जंग जारी है। तालिबान अफगानिस्तान में तनाव चरम पर। इजराइल फिलिस्तीन जंग भी बंद हो गया, यह कहना मुश्किल है। अब इन युद्धों से महायुद्ध यानी वर्ल्ड वॉर का खतरा भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी दुनिया गुटों में बंटकर जंग में नहीं उतर रही है, बल्कि वह कूटनीतिक बयान ही जारी कर रही है। खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। पहले दुनिया के कई हिस्सों में इस वक्त युद्ध और सैन्य तनाव की स्थिति बनी हुई है। कहीं सीधी जंग जारी है तो कहीं मिसाइल हमले, एयर स्ट्राइक और प्रॉक्सी वार के जरिए टकराव हो रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, इजराइल ईरान युद्ध और पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा विवाद जैसे बड़े संघर्ष वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि दुनिया में कहां-कहां युद्ध चल रहे हैं। ईरान इजराइल, चपेट में मिडिल ईस्ट, रूस यूक्रेन युद्ध, तालिबान अफगानिस्तान जंग, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध। सबसे पहले ताजा युद्ध ईरान पर हमले की बात करते हैं। इजराइल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो एक स्कूल के कई छात्राओं की मौत की खबर आई। ईरान में कई सरकारी इमारतें तबाह हो गईं। ईरान ने पलटवार किया और इजराइल के कई शहरों में हमले किए। अमेरिका इजराइल चाहता है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल के कार्यक्रम को बंद कर दे, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी बेस पर हमला भी कर दिया। यह जंग कब तक चलेगी कहना मुश्किल है। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस और यूक्रेन के बीच पूर्ण युद्ध 24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ। हालांकि इसकी जड़ें 2014 में क्रीमिया विवाद से जुड़ी हुई हैं। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर सैन्य कार्रवाई शुरू की, जबकि यूक्रेन ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। रूस चाहता है कि यूक्रेन नेटो जैसे पश्चिमी सैन्य गठबंधनों से दूर रहे, वहीं यूक्रेन यूरोप के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों के मुताबिक दोनों पक्षों के सैनिकों और नागरिकों को मिलाकर लाखों लोग हताहत हुए हैं। यूक्रेनी और रूसी सैनिकों की मौतें हजारों में हैं, जबकि लाखों लोग घायल हुए हैं। करोड़ों लोग विस्थापित हो चुके हैं। युद्ध अब भी जारी है और किसी स्पष्ट समाधान के संकेत अब तक नहीं दिख रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान जंग। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद तेज हो चुका है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में जमीन से उनके देश में आतंकी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन तालिबान सरकार इस आरोप को खारिज करती रही है। हाल में सीमा पर गोलीबारी हुई और पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक की खबरें भी आई। जवाब में तालिबान ने भी पलटवार किया। दोनों देशों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए और दोनों देशों ने सैनिकों के मारे जाने के अलग अलग दावे भी किए। सैनिकों और नागरिकों की मौतों की खबरें तो सामने आई, लेकिन सटीक आंकड़े इसको लेकर सामने नहीं आए। सीमा पर हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। अफगानिस्तान डुरंड लाइन को नहीं मानता है और वह पश्तूनों को अफगानिस्तान में शामिल करने की बात कहता है, जबकि इधर पाकिस्तान अफगान शरणार्थियों से परेशान है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध। इजराइल फिलिस्तीन यानी गाजा में संघर्ष यूं तो कागजों पर लगभग खत्म सा हो गया है, लेकिन इजराइल के हमले की खबरें जब तब आती रहती हैं। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल की आंखें लाल हो गई। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल भड़क उठा जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया। इसके बाद इजराइल ने गाजा में व्यापक सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इसके बाद इजराइल का हमला लेबनान, ईरान और हमास के कई ठिकानों पर हुआ। यह विवाद जमीन, राजनीतिक अधिकार और धार्मिक दावों से जुड़ा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर कब्जे और सुरक्षा खतरे के आरोप लगाते हैं। गाजा में अब तक हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं।
अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार मरने वालों की संख्या लाखों में हो सकती है। इजराइल में भी सैकड़ों लोग मारे गए हैं। गाजा का बड़ा हिस्सा बुरी तरह तबाह हो चुका है। मानवीय संकट गहराता जा रहा है। इन देशों के अलावा दुनिया के अन्य कई हिस्सों में भी तनाव की खबरें आती रहती हैं। जंग से केवल उन देशों पर असर नहीं होता जहां जंग होते हैं, बल्कि युद्धों से तेल की कीमतें, खाद्य संकट, शरणार्थी समस्या और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता प्रभावित हो जाती हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रही इन लड़ाइयों ने यह साफ कर दिया है कि 21वीं सदी में युद्ध का खतरा खत्म नहीं हुआ है। इन युद्धों से वैश्विक महायुद्ध या वर्ल्ड वॉर का खतरा भी है। अगर देश गुटों में बंट गए और हमले में शामिल हो गए तो विश्व युद्ध का खतरा कभी भी सामने आ सकता है। राहत की बात यह है कि फिलहाल कूटनीतिक स्तर पर बयान दिए जाते हैं, कोई तीसरा देश प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध में शामिल नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।